हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब होता है? नाउ बच्चों, लेट अस अज्यूम देयर इज वन पार्टनरशिप जिसमें जय एंड वीरू आर पार्टनर्स। ओके, ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी से चल रही है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बट जय एंड वीरू वांट टू एक्सपैंड। अब उन्हें लगता है दैट हमारा बिजनेस अब और एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन अगर एक्सपेंशन करना है तो क्या जरूरत होगी बिजनेस को? प्राइमरीली बिजनेस विल नीड टू थिंग्स फॉर एक्सपेंशन, वन इज मनी एंड द अदर इज मैन पावर। लेकिन अब ये दोनों मिलके एक बिजनेस कितना एक्सपैंड कर सकते हैं? देयर आर सम लिमिटेशंस। तो वो सोचते हैं दैट अगर हम किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस में लेके आएंगे तो वो थर्ड पर्सन की वजह से हमें कैपिटल भी मिलेगा और उसका एक्सपर्टीज भी मिलेगा, तो हमें जो मैन पावर है वो भी मिल जाएगा। So what they do is they decide and they get a third partner in the business. Now let us assume that that third partner is ठाकुर। Okay, तो क्या हुआ? There was an existing firm जय एंड वीरू जिसके पार्टनर्स थे। अब म्यूचुअली दे हैव डिसाइडेड दैट वो और एक थर्ड पार्टनर को बिजनेस में लेके आएंगे, तो हम इसे बोलते हैं दे हैव एडमिटेड ठाकुर इनटू देयर बिजनेस। सो व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज हियर बच्चों? जय एंड वीरू, इन्हें हम बोलते हैं दीज आर ओल्ड पार्टनर्स या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और ठाकुर जो है उसे हम बोलेंगे ही इज द न्यू पार्टनर और द इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग मतलब वो बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। अब बच्चों देखिए, जब तक ठाकुर बिजनेस में नहीं था तब तक लेट अस अज्यूम दैट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जय एंड वीरू वाज इक्वल, से 1:1। अब इवन आफ्टर ठाकुर's एडमिशन द रेशियो इज 1:1 ओनली। ओके, इक्वल रेशियो ही उन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन अभी 3 लोग हैं तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1। तो इसे हम बोलेंगे दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसे हम बोलेंगे दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू मतलब नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है उसके वजह से जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया उसे हम बोलेंगे दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? दैट आगे चल के अब जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस बिजनेस में आएंगे दोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स नाउ। इससे पहले सिर्फ 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो इसका मतलब ये होता है दैट बिकॉज ऑफ ठाकुर's एडमिशन there is some portion of the profit that Jay and Veeru are going to let go. Okay, कुछ अपना हिस्सा वो ठाकुर को देने वाले हैं। Now let us understand this in detail with the help of an example. For example, मेरा प्रॉफिट जय एंड वीरू का 90,000 है। ये 90,000 जो है अगर ठाकुर बिजनेस में आने से पहले का प्रॉफिट होता बच्चों, so this will be divided among Jay and Veeru equally because all profit sharing ratio is equal. ओके, तो कितना मिलेगा जय को, कितना मिलेगा वीरू को? जय को मिलेगा 45,000 एंड वीरू को भी मिलेगा 45,000, isn't it? अब अगर मैं बोलूं दैट आफ्टर द एडमिशन ऑफ ठाकुर अगेन 90,000 ही हमारा प्रॉफिट है, लेकिन अब ये बढ़ जाएगा 3 हिस्सों में बिकॉज नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। करेक्ट? अगर ये तीनों हिस्सों में मुझे डिवाइड करना है इक्वली तो क्या आ जाएगा? जय को मिलेगा 30,000, वीरू को मिलेगा 30,000 और अभी ठाकुर पिक्चर में आ जाता है, ठाकुर को भी मिलेगा 30,000। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयर दैट ऑल ऑफ देम हैव गॉट, इजंट इट? इसका क्या मतलब हुआ? दैट बिकॉज ऑफ ठाकुर's एंट्री इनटू द बिजनेस जय एंड वीरू का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? बताइए मुझे। पहले 45,000 प्रॉफिट मिल रहा था, अब मिलेगा 30,000। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट कम मिलेगा। दैट मीन्स 15,000 से प्रॉफिट कम मिल रहा है जय को और वीरू को, दोनों को भी। देखिए, और ये जो 15,000 इन दोनों ने फोरगो किए, इसका टोटल इज व्हाट ठाकुर इज गोइंग टू गेट। इसे हम इस तरह कह सकते हैं दैट जय एंड वीरू ने अपने अपनी शेयर का कुछ सैक्रिफाइस किया। क्या किया उन्होंने? अपने अपने प्रॉफिट से कुछ सैक्रिफाइस किया सो दैट ठाकुर बिजनेस में आ सके और ठाकुर को उन्होंने अपना शेयर, अपना हिस्सा दिया। करेक्ट? तो इसे हम बोलते हैं बच्चों दिस इज द सैक्रिफाइस दैट द ओल्ड पार्टनर्स हैव डन फॉर द इनकमिंग पार्टनर।
और जब हम इसे रेशो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसे हम बोलेंगे दिस इज द सैक्रिफाइस रेशो। गेटिंग इट? तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है बच्चों, फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज द एग्जिस्टिंग पार्टनर और द ओल्ड पार्टनर्स आर गोइंग टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। ओके, तो इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों कि सैक्रिफाइस रेशो क्या है, न्यू रेशो क्या है। ओके, अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली? लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। जब दो दोस्त होते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल A and B are two friends and they decide to have a pizza together. ठीक है, तो ये जो टोटल पिज्जा है, these are having together, इसके हम 6 हिस्से कर लेते हैं, इक्वल है। ओके, अब ए और बी ने डिसाइड किया कि भाई मस्त मूवी देखेंगे और पिज्जा खाएंगे, तो दिस इज एज पोर्शन। ए डिसाइडेड कि बाबा हाफ हाफ कर लेंगे, तो ये मेरा हिस्सा हुआ और ये जो हिस्सा है वो बी का है। ओके, मतलब ए को कितना पिज्जा मिला? ए को 3 पीसेस मिले 6 पीसेस में से, और बी को भी मिले 3 पीसेस आउट ऑफ 6। ओके, अब ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, एंट्री हो जाती है सी की। सी आ जाता है और बोलता है कि बाबा मुझे भी आप लोगों के साथ खाना है पिज्जा और मूवी देखनी है। अब क्या होगा, दैट व्हेन सी कम्स, नाउ ए एंड बी दोनों से बैठ के तो पिज्जा खा नहीं सकते, दे विल हैव टू ऑफर समथिंग टू सी एज वेल, राइट? तो अब ए क्या करेगा, ए बोलेगा कि अच्छा सी आ गया है ना, तो मैं क्या करता हूं, मेरा एक पोर्शन मैं सी को दे देता हूं। ओके, और अभी बी भी बोलेगा दैट ऑलराइट, सी को मैं भी एक हिस्सा दे देता हूं। तो अब क्या हुआ बच्चों, सी को ए और बी दोनों ने अपने अपने शेयर में से पिज्जा का एक एक स्लाइस दिया है, राइट? और ये मिला के अब सी का टोटल पोर्शन हो गया। तो यहां पे कितना हिस्सा लेट गो किया, कितना सैक्रिफाइस किया फॉर सी? देखो, ये जो 1 पोर्शन है आउट ऑफ सो मेनी पोर्शंस, 1 आउट ऑफ 6, टोटल 6 थे, इसने कितना फोरगो किया? अगर मैं पूछूं यहाँ पे तो कितना सैक्रिफाइस किया? 1/6। और बी ने भी 1/6 सैक्रिफाइस किया। टोटल 6 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा बी ने भी सैक्रिफाइस कर दिया, तो बी ने भी सैक्रिफाइस किया 1/6, करेक्ट? तो अगर मैं बोलूं कि नया कितना शेयर है ए और बी का, कैसे निकालेंगे कि भाभी अभी नया शेयर कितना है? पहले तो उन्होंने सोचा था कि बाबा 3 हिस्से खाएंगे, लेकिन एक हिस्सा तो उन्हें सी को देना पड़ा, दोनों को भी। तो नया शेयर कितना बच गया? पहला शेयर था ए का 3/6, राइट? मतलब ओल्ड शेयर था 3/6, करेक्ट? ये अब उसने फोरगो कितना किया? 1/6, मतलब 1/6 उसने सैक्रिफाइस कर दिया फॉर सी। तो अब कितना बचा उसके पास? दिस इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशो जो था उसमें से जो उसने सैक्रिफाइस किया वो हमने अगर माइनस किया तो हमें मिल जाएगा उसका नया रेशो, दैट इज हाउ मच? 3 - 1/6, दैट इज 2/6। देखिए यहाँ पे 2/6 ही है ना ए का, देखिए 2 हिस्से, दिस इज एज पोर्शन, राइट? ये अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया दैट ये फॉर्मूला कैसे आया, राइट? पहले 3 पोर्शन खाने वाला था, उसके बाद उसने एक पोर्शन जब दे दिया, सो 3 - 1, 2 बचे, राइट? दिस इज व्हाट इज लेफ्ट फॉर ए। सिमिलरली फॉर बी, राइट? 3 पहले खाने वाला था, एक उसने सी को दे दिया, तो 2 पोर्शन बचे, राइट? सो 2/6 इज आवर न्यू रेशो फॉर ए एज वेल एज फॉर बी। दिस इज हाउ यू डिराइव दिस फॉर्मूला व्हिच सेज दैट न्यू रेशो इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस रेशो। जो पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें से जब हम सैक्रिफाइस को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है न्यू रेशो। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल? अब बच्चों देखो, मैं इसे और ट्विस्ट भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ दैट सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू, अगर मुझे सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो निकालना है, मतलब ये जो है पोर्शन, ये क्या है? हाउ एम आई गोइंग टू डिराइव दिस? जो ओल्ड था, ओल्ड मतलब 3/6, उसमें से अगर मैं नया पोर्शन माइनस कर दूं, मतलब जो 3 हिस्से हैं उसमें से अगर मैं ये 2 हिस्सों को माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा सैक्रिफाइस रेशो। इज इट क्लियर? देखिए, यही जो है फॉर्मूला, इसी को मैंने इस तरह से भी लिखा है,
देखिए सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? आई एम गेटिंग हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड। मैं आपको बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला बता सकती थी, बट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप कभी भी अटक जाते हो, इस जो पिक्चर है आपके सामने, इस पिज्जा का पिक्चर, इसे आप आंखों के सामने लाइए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज द फॉर्मूला। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो? जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 3/6, उसमें से मैंने जब 2/6 माइनस किया दैट वाज द न्यू रेशियो, तो मुझे मिल गया 1/6 दैट इज सैक्रिफाइस। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या आपको ये समझ गया है हमने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो गिव्स अस सैक्रिफाइस रेशियो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू व्हाट हैज बीन रिटन हियर। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस रेशियो? When the new partner is admitted, all partners have to sacrifice their share of profit to give share of profit to the new partner. The ratio in which old partners sacrifice their share of profit is called sacrifice ratio. ये बहुत important objective type है बच्चों. Okay? Sacrifice ratio is equal to old minus new. Very very important formula. ओके, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आपका इतने अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए बच्चों दैट आपको अगर नींद में भी किसी ने पूछा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस इज। ऑलराइट, और ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको ये लिखते आना चाहिए। अगर न्यू रेशियो दिया है तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस फाइंड आउट करते आएगा। अगर सैक्रिफाइस रेशियो दिया है तो आपको ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस किया तो आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? नाउ बच्चों लेट अस मूव टू योर टेक्स्ट बुक। कुछ प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक में से, वो हम सॉल्व करेंगे फॉर अस टू बेटर अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली ये रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो क्या दिया है। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। मतलब ये क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। चंद्रकांत कौन है? न्यू पार्टनर है, और 1/4 शेयर मतलब चंद्रकांत का शेयर विल बी 1/4। ऑलराइट, तो अब इस प्रॉब्लम में बच्चों हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है तीनों पार्टनर्स का मिला के। तीन पार्टनर्स कौन है? मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। हमें ये दिया गया है कि चंद्रकांत जब बिजनेस में आया तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 1/4, लेकिन ये नहीं दिया गया दैट चंद्रकांत के आने के बाद मोहन और गणपत जो है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ओके, सो ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है बच्चों, जहां पे हमें सिर्फ दो चीजें दी जाती है। हमें दिया जाता है व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमें दिया जाता है जब नया पार्टनर आया है उसका प्रॉफिट शेयर कितना है। एंड नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द थ्री पार्टनर्स टुगेदर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज अज्यूम दैट द प्रॉफिट, एंटायर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? नाउ लेट अस अज्यूम ये हमारा एंटायर प्रॉफिट है, इसके मैंने अगर 4 इक्वल हिस्से किए तो दिस पोर्शन 1/4 इज चंद्रकांत शेयर। ओके, ये नया जो पार्टनर है, बिकॉज यहां पे दिया गया है ही केम इन फॉर 1/4 शेयर। तो अब कितना पोर्शन बचा है? देखो बच्चों, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, राइट? ये जो मैंने येलो में किया है दिस इज लेफ्ट। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है दिस विल बी शेयर बाय मोहन एंड गणपत। ऑब्वियसली अगर एक 1/4 हिस्सा दे दिया तो जो बच जाएगा वो ये दोनों शेयर कर लेंगे, राइट? तो अब कितना बचा वो हम कैसे निकालेंगे? कह सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द एंटायर प्रॉफिट इज 1, तो हम बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। बैलेंस ऑफ 1 दैट इज हाउ मच? 1 मतलब ये जो टोटल है, देखिए दिस इज 1। ओके, ये टोटल 1 है, उसमें से मुझे नए पार्टनर का शेयर माइनस करना है, दैट इज 1/4। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया, तो अभी बचा कितना? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 - 1/4 दैट इज 3/4, राइट? इतना बचा यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3, 3 हिस्से बचे 4 हिस्से में से, सो 3/4 इज व्हाट इज रिमेनिंग। अब ये जो 3/4 है बच्चों, ये मुझे डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर्स में। सो हाउ एम आई गोइंग टू डिवाइड? नाउ बी अटेंटिव। मोहन का शेयर कितना होगा?
जो बैलेंस ऑफ 1 बचा है, बैलेंस ऑफ 1, उसे मैं मल्टीप्लाई करती हूं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बैलेंस ऑफ 1 यहां पे कितना बचा, देखो 3/4 बचा है, तो 3/4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी ओल्ड पीएसआर से। ओल्ड पीएसआर कितना था, देखो यहां पे दिया है 2:3, मतलब 2/5। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाता है, 3 2 6, 5 4 20। सो मोहन का नया शेयर इज 6/20। सिमिलरली फॉर गणपत, गणपत का शेयर कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 इज हाउ मच, 3/4। सो 3/4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ओल्ड पीएसआर कितना, 2:3, मतलब गणपत का हिस्सा है 3/5, तो ये आता है 3 3 9/20। मतलब क्या आ गया मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो यहाँ पे, दिस इज 6/20, दिस इज 9/20। सो व्हेन आई हैव टू राइट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं कैसे लिखती हूँ बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स का पहले और फिर नए पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स का 6/20 इज टू 9/20, और नया पार्टनर बिजनेस में आया है फॉर 1/4 शेयर, राइट, तो मैं यहां पे लिखूंगी 1/4। लेकिन मुझे कॉमन डिनोमिनेटर्स चाहिए, अदरवाइज दिस रेशियो विल नॉट मेक एनी सेंस। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए मैं कॉमन डिनोमिनेटर लेती हूँ, दैट इज 20, राइट। क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। ये बेसिक मैथ्स है बच्चों, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर किसी को कोई डाउट है इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। तो 5 4 20, राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6/20 इज टू 9/20 इज टू 5/20। तो मेरा फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:9:5। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं है आप इस तरह नहीं लिख सकते, तो डिनोमिनेटर्स कॉमन होना जरूरी है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, इज दिस अंडरस्टूड। हमने क्या किया, क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम है बच्चों, जहां पे सिर्फ दो चीजें दी गई है, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है और नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ 1 निकालते हैं। सबसे पहली बात, बैलेंस ऑफ 1 मतलब नया पार्टनर का शेयर अगर चला जाता है तो कितना बचा है पुराने पार्टनर्स के लिए। देखो यहाँ पे इतना बचा था 3/4, राइट। अब इस 3/4 को मुझे डिवाइड करना है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी बैलेंस ऑफ 1 को हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। When I do the multiplication, I get the new profit sharing ratio of each partner. And when I have to write the ratio, I have to ensure that इनका जो denominator है वो common रहेगा. Okay? I get the common denominators and then I get this final answer. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. A and B are partners sharing profits in the ratio 6:4. ये क्या है? Old profit sharing ratio है. C is admitted in the partner. So C is the new partner. The new profit sharing ratio of A, B and C is 10:6:4. मतलब हमें नया profit sharing ratio भी दिया गया है बच्चों. देखो यहाँ पे we have new profit sharing ratio as well as old profit sharing ratio and we have to calculate sacrifice ratio. तो हमारा फॉर्मूला क्या था sacrifice ratio का, याद करिए. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. This is a very important formula. Okay, old ratio minus new ratio will give me sacrifice ratio. तो अब मेरे पास ratios already है, I just have to find out. तो क्या करेंगे, A का sacrifice कितना, A का old ratio क्या है, देखो 6:4 मतलब 6/10 minus A का new ratio is 10:6:4. That means 10 upon what, 10 plus 6 plus 4 कितना आता है 20. So 10/20. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन डिनोमिनेटर 20 है यहाँ पे. So 6 multiplied by 2, 10 multiplied by 2 minus 10/20. This will give me 12/20 minus 10/20. कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, अब मैं माइनस कर सकती हूँ, तो my answer will be 2/20. Right? Now similarly in the case of B. B के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4/10 लिख लेते हैं यहाँ पे 4/10 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6
अपॉन 20। बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द रेशियोज बच्चों, बहुत बार ये लिखने में हम गड़बड़ कर देते हैं, तो इवन तो कैलकुलेशन सही होता है, बिकॉज हमने कॉपी गलत किया है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो बी वेरी वेरी अटेंटिव, ओके। यहाँ पे अगेन 20 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, सो 4 2s are 8 minus 6 upon 20, so this will give me 2 by 20, right? तो ये भी 2 by 20 है और ये भी 2 by 20 है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो इज 2:2। मैंने अभी आपको बताया अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप इस तरह लिख सकते हो, और 2:2 का क्या मतलब हुआ, इसे ही हम बोल सकते हैं दिस इज 1:1। तो दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है, सो द सैक्रिफाइस रेशियो इन दिस केस इज 1:1। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई कांट स्ट्रेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज एंश्योर दैट ये आप बहुत ही अच्छी से लर्न कर ले, और आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आपको याद रह जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3, मतलब दिस इज आवर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे एडमिटेड रीना फॉर 1/5 शेयर, मतलब रीना का नया शेयर 1/5 है। अब आगे देखो क्या दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। अब इसका क्या मतलब हुआ है, रीना का शेयर 1/5 है, ये 1/5 कहां से आया, यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स है प्रवीण एंड नवीन, इन दोनों ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया तब जाके रीना को कुछ पोर्शन मिला, इजंट इट? अब यहाँ हमें दिया गया है दैट दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया, मतलब जो 1/5 मिला है उसका आधा हिस्सा प्रवीण ने दिया और आधा हिस्सा नवीन ने दिया। Are you all getting this? Now for example, let me show it in the form of this diagram, ठीक है। ये इक्वल हिस्से हैं ऐसे आप समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। ये इक्वल 5 हिस्से हैं। अब रीना को ये 1/5 हिस्सा मिला है, दिस इज 1/5, दिस इज रीनाज शेयर। अब हमें क्या दिया गया है, शी टेक्स इट इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन, तो प्रवीण ने ये आधा पोर्शन दिया और आधा पोर्शन नवीन ने दिया, ये वाला प्रवीण ने दिया और ये वाला नवीन ने दिया, ऐसे हमें प्रॉब्लम में दिया गया है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट एग्जैक्टली कितना मिला है प्रवीण और नवीन से। अब मुझे पता है दैट रीना का शेयर जो है दैट इज 1/5, और मुझे ये बोला गया कि इसका हाफ प्रवीण ने दिया और इसका हाफ नवीन ने दिया, तो इसका हाफ मतलब कितना, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, मतलब हाफ किया मैंने ना, डिवाइडेड बाय 2 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/2, राइट। तो इसे मैं बोलूंगी 1/10 हिस्सा प्रवीण ने दिया और 1/10 हिस्सा नवीन ने दिया। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये जो है हाफ ऑफ 1/5 मतलब 1/10 प्रवीण ने दिया और 1/10 नवीन ने दिया। नाउ आई नो द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ प्रवीण एंड नवीन, मतलब अगर मैं यहां पे लिख सकती हूँ सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ प्रवीण एंड नवीन इज 1/10 is to 1/10। 1/10 हिस्सा रीना को दे दिया प्रवीण ने और 1/10 हिस्सा रीना को दे दिया नवीन ने। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस मेरा जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। व्हाट इज द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, इजंट इट? अब मुझे नया रेशियो फाइंड आउट करना है प्रवीण और नवीन का। सो प्रवीण का नया रेशियो क्या होगा, व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो, देखो ओल्ड रेशियो है 7:3 मतलब 7/10, राइट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी 7/10 माइनस कितना सैक्रिफाइस किया, यहाँ पे हमने निकाला है 1/10, 1/10 हिस्सा उसने रीना को दे दिया तो उतना मैं माइनस कर दूंगी, तो जो बचा दैट इज द न्यू रेशियो। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो मुझे बस न्यूमरेटर्स को माइनस करना है, 7 - 1/10 दैट इज 6/10, करेक्ट। और नवीन के केस में भी क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 3/10, यहां पे लिख लेती हूँ 3/10 माइनस सैक्रिफाइस, व्हाट इज द सैक्रिफाइस 1/10, तो 1/10 डिनोमिनेटर्स इक्वल है, so 3 - 1/10 that is 2/10. So what is the new profit sharing ratio of Praveen
नवीन एंड रीना 6/10 इज टू 2/10 इज टू रीना का शेयर कितना है देखो यहाँ पे 1/5 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/5 क्या ये डिनोमिनेटर सेम है नहीं रीना का जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट सेम तो मुझे वो 10 करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगी तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 6/10 is to 2/10 is to 2/10 so finally what is the new profit sharing ratio 6:2 is this very very clear बच्चों इस प्रॉब्लम में ये ट्विस्ट दिया गया है आपको यहाँ पे दिया गया है कि नया पार्टनर जब आया तो उसको एग्जैक्टली कितना मिला दोनों भी पुराने पार्टनर्स से तो आपने पहले क्या किया वो सैक्रिफाइस रेशियो आपने निकाला है ओल्ड पार्टनर्स का हाउ डिड यू डू दैट यहाँ पे दिया गया है इक्वली दोनों से लिया तो जो 1/5 न्यू पार्टनर का रेशियो है उसे मैंने सैक्रिफाइस जो दिया गया है परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे आया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सैक्रिफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे 1/10 मिल गया मुझे तो मैंने बस उसे इस फॉर्मूला में डाल दिया है ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है न्यू रेशियो is equal to old ratio minus sacrifice ratio when I put down all the figures I get the new profit sharing ratio I have to remember that before I write this सारे जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम होने चाहिए और अगर मैं 2 कॉमन निकालूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3:1:1 इज दिस अंडरस्टूड क्लियरली बच्चों ओके इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बच्चों योर कमेंट्स truly keep me motivated in getting such lectures for you थैंक यू सो मच चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है X and Y are partners sharing profits in the ratio 7:3 मतलब ये ओल्ड PSR है नाउ सी क्या लिखा है X surrenders 1/7 of his share and Y surrenders 1/3 of his share in favor of Z a new partner मतलब Z का नया रेशो हमें दिया गया है क्या अलग से नहीं हमें बोला है दैट X ने इतना शेयर दिया और Y ने इतना शेयर दिया है Z को ऐसे हमें बोला गया है कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों लिसन केयरफुली क्या दिया है यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया गया है X ने कितना सरेंडर किया मतलब X ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/7 ऑफ हिज शेयर हिज मतलब X का शेयर ओके X का शेयर कितना है 7/10 ओके तो X का सैक्रिफाइस कितना है यहाँ पे देखो व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ X X ने खुद का शेयर है 7/10 उस शेयर का 7/10 शेयर का 1/7 दिया इसका 1/7 उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसमें से 1/7 हिस्सा उसने नए पार्टनर को दिया तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे मैंने मल्टीप्लाई किया इससे 1/7 से जितना उसने सरेंडर किया ठीक है तो यहाँ पे मेरा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ जाता है 1/10 ओके तो कितना सैक्रिफाइस किया उसने 1/10 हिस्सा ठीक है सिमिलरली फॉर y के लिए क्या दिया गया है 1/3 ऑफ हिज शेयर अगेन हिज मतलब y का 1/3 y का टोटल शेयर कितना था पुराना शेयर 3/10 ये जो 3/10 उसके पास है उसमें से 1/3 हिस्सा उसने z को दे दिया अब 1/3 कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मतलब समझ में आ रहा है आपके 3/10 उसके पास था वो 3/10 में से 1/3 उसने z को दे दिया तो कितना दिया है उसने एग्जैक्टली उसने कितना दिया उसने भी 1/10 दिया मतलब दोनों ने इक्वल दिया x और y दोनों ने 1/10 और 1/10 दिया है नए पार्टनर को दैट इज z को क्या यहां तक समझ में आया हमने क्या किया बच्चों देखो अगेन लेट अस रीड x surrenders 1/7 ऑफ हिज शेयर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑफ हिज शेयर 1/7 उसके शेयर का हिस्सा 1/7 ऑफ मतलब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और हिज शेयर उसका शेयर था 7/10 तो यहाँ पे मुझे x ने एग्जैक्टली कितना सैक्रिफाइस किया वो मिल जाता है सिमिलरली फॉर y surrenders 1/3 ऑफ हिज शेयर सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर दैट वाज 3/10 तो मुझे वापस y का
सैक्रिफाइस यहाँ पे मिल गया। अब मुझे सैक्रिफाइस रेशियो अगर मिल जाता है तो न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे? दैट इज वेरी वेरी इजी। न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, राइट? ये तो हमें पता है फॉर्मूला अभी। तो x के केस में व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो इज 7/10। तो 7/10 माइनस सैक्रिफाइस इज 1/10, so this is 6/10. Similarly, y के लिए क्या होगा? ओल्ड रेशियो इज 3/10 और माइनस करेंगे सैक्रिफाइस, दैट इज 1/10, so this is 2/10, राइट? और z का नया रेशियो भी हमें दिया नहीं गया है बच्चों यहाँ पे, वो भी फाइंड आउट करेंगे। z का शेयर कितना? जो x ने सैक्रिफाइस किया और जो y ने सैक्रिफाइस किया, दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया वो मिला के तो z का शेयर होगा ना। z इनकमिंग पार्टनर है, तो दोनों से उसे जो मिला उसे अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे उसका हिस्सा मिल जाएगा। सो आई कैन से दैट न्यू रेशियो ऑफ z इज सैक्रिफाइस ऑफ x प्लस सैक्रिफाइस ऑफ y, राइट? दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया वो अगर मिला दिया तो z का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे हमने देखा दोनों का 1/10 सैक्रिफाइस रेशियो है, तो 1/10 प्लस 1/10 दैट गिव्स मी 2/10, राइट? तो यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 6/10, 2/10 and 2/10. Because the denominators are common, I can say that the ratio is 6:2:2. यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ तो आंसर आएगा 3:1:1. This is the new profit sharing ratio. क्या ये समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक अच्छी से? अगर इस तरह से दिया जाएगा तो आपको कैसे करना है? ओके, अब बच्चों लेट अस गो टू योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 160। वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पेज नंबर 160 पे प्रॉब्लम्स है, लेट अस रीड देम। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1:1. ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो है। C is admitted. A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 of his share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio. Now let us calculate बच्चों, okay? फर्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या दिया गया है हमें? देखो यहाँ पे बी वेरी वेरी अटेंटिव। A surrenders 1/4 शेयर, डायरेक्टली दिया गया है कि A ने 1/4 शेयर सरेंडर किया, तो यहाँ पे बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ A इज 1/4, बिकॉज स्पेसिफिकली दिया गया है कि 1/4 इसने दे दिया, ठीक है? लेकिन B के केस में क्या हुआ है? सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ B हमें कैसे दिया गया है? देखो, B surrenders 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये वर्ड ऐड किए गए हैं, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो अगेन 1/5 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। व्हाट वाज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल 1:1। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी हाफ से, तो मुझे मिल जाता है 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए क्या है? स्पेसिफिकली दिया गया है, देखो प्रॉब्लम में ही दिया गया है, ए सरेंडर्स 1/4 शेयर, तो 1/4 is the sacrifice ratio of A and 1/10 is the sacrifice ratio of B, because B के केस में of his share लिखा गया था, इसलिए हमने उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया है for getting the sacrifice ratio. ओके, यहाँ पे गड़बड़ होने के बहुत चांसेस होते हैं बच्चों, इसलिए रीड द वर्ड्स केयरफुली, ठीक है? अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू रेशियो इज ओल्ड minus sacrifice. So old ratio of A was equal. So 1/2 minus sacrifice of A, that is 1/4. तो let us do that. यहाँ पे common denominator 4 है, तो कैसे करेंगे? देखो 2 multiplied by 2 is 4. So numerator को भी 2 से multiply करना पड़ेगा. Now this is basic maths बच्चों, okay? मैं इतने डिटेल में दिखा रही हूँ because बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है, सिंपल मैथमेटिक्स में हम गलती कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4 minus 1/4, because the denominators are common, I can say this is 1/4. मतलब new ratio of A is 1/4, ठीक है? Now for B, B का old ratio था half, उससे हम माइनस करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज 1/10,
ओके अगेन डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो 10 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, तो मैं जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 आ जाता है, तो न्यूमरेटर को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/10. So this gives me 5/10 -1/10. Now the denominator is common, so now I can write 4/10. So 4/10 is the new profit sharing ratio of B. Okay? और C के केस में what is going to be the new profit sharing ratio? जो A से मिला और जो B से मिला. A से कितना मिला है यहाँ पे देखो, 1/4 A से मिला और 1/10 B से मिला, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1/4 प्लस 1/10, दोनों का सैक्रिफाइस मिला के नया रेशो हो जाएगा C का. सो अगेन डिनोमिनेटर कॉमन करना है मुझे यहाँ पे, सो द कॉमन डिनोमिनेटर इज 20. मैं जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 आ जाता है, तो यहाँ पे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और 10 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस गिव्स मी 5/20 प्लस 2/20. सो डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो नाउ आई कैन राइट 7/20. सो व्हाट आर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हियर, देखो तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C वी कैन राइट एज, A का है 1/4, तो मैं यहां पे लिख देती हूँ 1/4 is to, व्हाट इज द रेशियो ऑफ B, 4/10, तो यहां पे लिख देती हूँ 4/10, और C का है 7/20. अब देखो डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है इन तीनों में, 20 कॉमन है, तो मुझे 20 लाना है सारा डिनोमिनेटर. तो कैसे करूंगी मैं, 4 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 आता है, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ. 10 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 आएगा, सो हियर आल्सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2, और 7/20 इज एज इट इज. ओके, तो दिस विल गिव मी 5/20 is to 8/20 is to 7/20. Now the denominators are common, so I can write new profit sharing ratio is 5:8 is to 7. Is this clearly understood? यहाँ पे एक गूगली दिया है बच्चों, यहाँ पे हमें A के लिए स्पेसिफिकली सैक्रिफाइस रेशियो दिया गया है 1/4 शेयर, लेकिन B के केस में वैसा नहीं है, तो हमने B के लिए फाइंड आउट किया दैट सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, एंड देन हमने हमारा फॉर्मूला यूज किया और सारे सिनेरियोज में डिनोमिनेटर्स को हमने कॉमन कर दिया. ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 5:8 is to 7. Okay, now let us move to the next problem. These problems are from textbook page number 160. Okay, second, Anika and Radhika are partners sharing profits in the ratio 5:1. They decide to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate sacrifice ratio of Anika and Radhika. Okay, ये बेसिक प्रॉब्लम है जहां पे सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है एंड नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया वो दिया गया है. तो हम क्या करेंगे, देखिए याद करिए, ये सिनेरियो में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ 1, मतलब 1 माइनस जो नया पार्टनर है उसका शेयर माइनस करेंगे, नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/5, 1/5 मैं यहां से माइनस कर दूंगी, तो बच जाएगा मेरा 4/5. नाउ दिस इज माय बैलेंस ऑफ 1. नाउ बैलेंस ऑफ 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से टू फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. सो अनिका का रेशियो यहां पे हो जाएगा बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, तो बैलेंस ऑफ 1 क्या है 4/5 multiplied by old PSR, that was 5/6. So यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4/6 is the new profit sharing ratio of Anika. Now similarly Sanika के लिए क्या हो जाएगा, balance of 1 that is 4/5 multiplied by old profit sharing ratio that is 1/6. 1/6. Now this gives me 4/30. ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखती हूं तो मैं कैसे लिखूंगी, अनिका इज टू सानिका इज टू हु इज द न्यू पार्टनर, राधिका, सॉरी दिस इज राधिका,
Radhika and Sanika. How am I going to write this? 4 by 6 is to 4 by 30 is to नया शेयर क्या है पार्टनर का 1 by 5, तो 1 by 5. अब यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, कॉमन क्या है इसमें 30 है, तो मैं 30 पकड़ती हूँ कॉमन डिनोमिनेटर. नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई 6 by 5 आई गेट 30, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 multiplied by 5 अपॉन 6 multiplied by 5 इज टू 4 by 30 इज टू 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5 6 तो डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी 6 से, तो 5 4 जा 20 अपॉन 30 इज टू 4 by 30 इज टू 6 by 30. नाउ द डिनोमिनेटर्स आर कॉमन, तो मैं लिख सकती हूँ 20 इज टू 4 इज टू 6, राइट. अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन अगर निकालती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 is to 2 is to 3. So the new profit sharing ratio is 10 is to 2 is to 3. अब प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया है बच्चों, देखो प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ अनिका एंड राधिका. तो सैक्रिफाइस रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियोज, राइट. अब यहाँ पे मुझे ओल्ड रेशियो भी पता है और न्यू भी पता है, तो बस हैव टू राइट डाउन. तो अनिका का सैक्रिफाइस रेशियो विल बी ओल्ड. व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो अनिका के केस में, देखिए यहाँ पे 5 is to 1, राइट. सो 5 by 6 माइनस न्यू रेशियो, न्यू इज दिस 10 by 15, तो 10 by 15, ओके. तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, अगेन कॉमन डिनोमिनेटर इज 30, 6 multiplied by 5 and 5 multiplied by 5 minus 10 multiplied by 2 and 15 multiplied by 2. So this gives me 25 upon 30 minus 20 upon 30, that is 5 by 30. Okay. Similarly for Radhika, old profit sharing ratio was 1 is to 6. उसमें से मैं माइनस करूंगी न्यू पीएसआर जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, देखो न्यू इज 2 upon 15, तो 2 by 15. अगेन कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 6 multiplied by 5 न्यूमरेटर multiplied by 5, डिनोमिनेटर multiplied by 2, न्यूमरेटर also multiplied by 2. So this gives me 5 upon 30 minus 4 by 30, that is 1 by 30. As the denominators are common, I can write that the sacrifice ratio here is 5 is to 1. Okay? So sacrifice ratio of the old partners is 5 is to 1. Okay? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ऐसा होता है बच्चों, जब भी ऐसा सिंपल प्रॉब्लम है जहां पे आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए, स्पेसिफिकली सिर्फ आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग दिया गया है न्यू पार्टनर का और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नथिंग एल्स इज गिवन. तो यहाँ पे पता है क्या जादू है, यहाँ पे जो आपका सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, यह देखो 5 is to 1. नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव. जो सैक्रिफाइस रेशियो आता है दैट इज इक्वल टू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 5 is to 1 है. जो इस तरह का बेसिक प्रॉब्लम है जहां पे ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए बच्चों, वहां पे आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है दैट इज द सेम एज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. अगर आपको और कोई डिटेल्स नहीं दिए गए हैं तो आप डायरेक्टली ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान के चल सकते हो. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? जो बेसिक प्रॉब्लम होता है यहाँ पे जैसे दिया गया है, ऐसे वाले बेसिक प्रॉब्लम्स में जो सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा that will be same as the old profit sharing ratio. All right. Now let us move to the last problem for today. Pramod and Vinod are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. मतलब ये old PSR है. After admission of Ramesh, this is the incoming partner. The new ratio of Pramod, Vinod and Ramesh is 4:3:2. मतलब ये new PSR है. Find out the sacrifice ratio. अब बच्चों मुझे लगता है that ये वाला प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो. ओके, यहाँ पे आपको न्यू रेशियो दिया गया है एंड ओल्ड रेशियो दिया गया है एंड हमें सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला भी पता है.
What is the formula for sacrifice ratio? Let us write down. Sacrifice ratio is equal to old minus new ratio. तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, और ये वाला जो प्रॉब्लम है दैट इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, प्रमोद एंड विनोद वाला. ओके आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे दैट इसका आंसर क्या है. व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो. आई एम श्योर दैट अगर आपने ये वाला लेक्चर बहुत गौर से सुना है तो ये आंसर आपका जरूर सही आएगा. ओके आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चों दैट ये आंसर क्या है. ओके एंड अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. बच्चों क्लास 11th एंड क्लास 12th के अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स entire portion will be uploaded on the home page of the channel. Some portion is already available. Do go and check those lectures out. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. Till then, take care. Bye bye.